Thank you, Vijay, for joining us today on Let's Talk Business by Realty NXT. धन्यवाद जनाब आपका। So, Ram Ratan has a rich history of 40 years in land investments in India. In those 40 years, in 2000, you took over Ram Ratan Group. तब से लेके अब तक आपने क्या changes देखे within the company, which has this kind of huge legacy when it comes to land investment and farmhouses? 40 साल का जो हमारा लैंड्स का इतिहास है, उसके बाद हम लोगों ने 2000 में हैंडओवर मैंने लिया और हम लोगों ने एक विचार बनाया कि आने वाले कल के लिए अब हम इस हिस्ट्री को, जो हमारे पास विरासत है, जो काम हमारे फैमिली ने किए, हमारे सिस्टम ने किए, हमारे ग्रुप ने किए, उसको किस तरह से आगे पब्लिक के लिए ले जाएँ और हर ऑडियंस के लिए ले जाएँ। तो हम लोगों ने इसको इस प्रोडक्ट को, फार्म कम्युनिटीज़ को, क्योंकि फार्म हाउस एक बड़ा रिच प्रोडक्ट रहा है। एवरीबॉडी कांट बाय फार्म हाउसेस, ये एक बिल्कुल फैक्ट है। फिर हमने सोचा क्यों ना इसको हर आदमी के लिए बनाया जाए, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में बनाया जाए, डिफरेंट ऑडियंस के लिए बनाया जाए, डिफरेंट विजन से बनाया जाए और इसको और अपग्रेडेड किया जाए। उस तहत हम लोगों ने कुछ पॉलिसीज बनाई, कुछ सिस्टम्स बनाए, कुछ एरियाज चूज किए और हम रामरतन फार्म कम्युनिटीज को, एक लग्जरी प्रोडक्ट को, आम से आम और खास से खास के लिए, जो उसको ऑनरशिप है, जो वो उसको यूज कर सके, रिफाइन कर सके और उसको एक लग्जरी को अपने टैग कर सके, हमने सबके लिए बनाने के लिए पॉलिसीज लाए। सो 2024 में अभी से लेके आप नेक्स्ट 5 इयर्स में राम रतन ग्रुप को कहाँ देखना चाह रहे हैं? इन द सेंस व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज और न्यू मार्केट इज एक्साइटिंग यू? देखिए, आने वाले 5 साल में, जहाँ आज 2024 से आपने आने वाले 5 साल की बात करी है, हमारा विज़न है कि जिस तरह से भारत के अंदर बदलाव आ रहा है, आने वाली जनरेशन को ध्यान में रख के हम फार्म हाउसेस बनाना चाहते हैं। आने वाले कल को ध्यान में रख के हम लोग फार्म कम्युनिटीज़ लाना चाहते हैं, जहाँ पे पानी हो, जहाँ पे सेफ्टी हो, जहाँ पे सिक्योरिटी हो, हम अवेलेबल करा सकें, जहाँ पे व्यू हो, अरावलीज़ हों, जो दिल्ली, गुड़गाँव के नज़दीक भी हो और जहाँ पे लैंड बड़ा फर्टिलाइज़ हो, क्योंकि फार्म हाउसेस के अंदर ये बेसिक नीड है। हम चाहते हैं कि आने वाले जनरेशन के लिए फार्म हाउसेस बनाएँ, उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए, उसके विज़न को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आने वाली जनरेशन चाहती है ट्रांसपेरेंसी। जी। आने वाली जनरेशन चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी हो, ऑनेस्टी हो, लीगल क्लियर हो, हम लोगों को हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिले एंड राम रतन का मेन फोर्टे जो अब है आफ्टर सेल सर्विसेज़ में। तो हम जितना हमारे पूर्वजों ने किया, जो हम देख रहे हैं, आने वाली जनरेशन उससे ईज़ी लाइफ़ की तरफ मूव कर रही है। तो हम लोग फार्म हाउसेस को बहुत ही कम्फर्ट के साथ, बेटरमेंट के साथ, प्रोडक्ट फॉर न्यू जनरेशन की तरफ लेके जा रहे हैं और अगले 5 साल में विज़न है कि हम लोग एटलीस्ट 1000 से 10,000 फार्म हाउसेस बनाएँ और विद मॉडर्न एमेनिटीज़, एवरी गुड सिस्टम, एवरीथिंग दैट यू थिंक ऑफ, बिकॉज़ ज़माना बदल रहा है। बदलते ज़माने में फार्म्स को भी मैं इस तरह से बनाना चाहता हूँ कि एसेंशियल एक्सेसरीज़ में इसको इन्वॉल्व किया जाए कि लोग सोचें, हर आदमी कहे कि मुझे एक फार्म लेना ही लेना है, ज़िंदगी के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए। आपने एक बात बोली कि फार्म हाउसेस पहले भी और एक टाइम था जहाँ सिर्फ रिच लोग के पास वो एक्सेस था। अभी आप फार्म हाउसेस को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं जिससे मेजर ओनरशिप लोग को मिले टू हैव अ फार्म हाउस, राइट? क्योंकि देखो अब चॉइस बदल रही है, हर जी। ऑडियंस बदल रहा है, हर आदमी का इनकम बदल रही है, हर आदमी का थॉट बदल रहा है और आफ्टर कोविड लोगों का रुझान प्रकृति की तरफ काफ़ी गया है। तो उस नाते हम चाहते हैं कि हर ऑडियंस को, जिसका भी मन हो, जिसका भी एक थॉट प्रोसेस बने, वो इन्वेस्टमेंट भी करे और फार्म कम्युनिटीज़ का यूज़ ले। क्योंकि अब फार्म कम्युनिटीज़ वो वाला पहला सिस्टम नहीं कि कभी वीक में जाएँगे नहीं, अब आदमी रहना चाहता है। हर आदमी, हर ऐज का आदमी फार्म हाउस को यूज़ करना चाहता है। तो फार्म हाउसेस जो अफोर्डेबल होंगे, प्रीमियम लोकेशन में किस तरह से एक ओनर जो आज का ओनर अपने फार्म हाउसेस खुद पाना चाहता है, नॉट एज़ अ सेकंड होम, बट उसमें रहना चाहता है, तो उसको तो प्रीमियम लोकेशन में चाहिए होगा फार्म हाउस। तो हाउ वुड यू मेंटेन कि वो जो प्रीमियम लोकेशन में भी उसको वो अफोर्डेबल फार्म हाउस मिले, उसको उसमें ज़्यादा बेहतर रिटर्न भी मिले और उसमें उसको उस चीज़ की कमी ना लगे कि मैंने फार्म हाउस लिया है और मुझे प्रीमियम फैसिलिटी या प्रीमियम लोकेशन नहीं मिल रहा है। देखिए, आज ना जिस तरह से भारत ने पिछले 10 साल में, 20 साल में या पिछले 1 दशक में ग्रोथ करी है, जी। अब हर आदमी की इनकम बदल गई है। हुँ। अब पहले वाला भारत नहीं है कि भई चुनिंदा लोग इसको ले पाते थे या चुनिंदा लोगों के पास पैसा है, नहीं। अब हर आदमी के पास एक संपन्न पैसा है। अब हर आदमी कहीं न कहीं मिडल से मिडल और अप क्लास के पास एक इतना संपन्न पैसा है कि वो प्राइम लोकेशन ले सकता है और अच्छी लोकेशन ले सकता है, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ रही है और नई जनरेशन इस इनकम को और इंक्रीज़ कर रही है। तो पहले वाली पॉसिबिलिटीज़ अब नहीं है। उसको और थोड़ा, जो बात आपने अगर लग्ज़री को और भी बेटर वे में डिफाइन करूँ, तो हमने थोड़ा-सा अपने आप को मेजर सिटी से, दिल्ली से, गुड़गाँव से थोड़ा-सा हम आगे ले गए जो अपकमिंग सिटीज़ हैं। बट व्हेन इट्स कम टू कनेक्टिविटी इज़ हार्डली यू कैन से 40 टू 45 मिनट्स फ्रॉम द मेजर सिटी लाइक गुड़गाँव। तो उस नाते हर आदमी, चाहे वो एक
मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आज फार्म हाउस कम्युनिटी का सेम प्रीमियम लोकेशन का पार्ट बन सकता है। बिल्कुल। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि राम रतन ने 40 इयर्स से ऑफ कोर्स फार्म लैंड्स, इवन इन्वेस्टमेंट्स ये सब प्रोवाइड किए हैं। सो इन 40 इयर्स में वो आपके मेजर जो इन्वेस्टर्स रहे हैं वो इंडियन भी है, एनआरआई भी है। तो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहाँ काफी प्लेयर्स आ चुके हैं, आप वो ट्रस्ट जो रियल एस्टेट में बहुत मेजर होता है, ऑफ कोर्स आपने वो ट्रस्ट बिल्ड किया, पर इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में हाउ डू यू मेक श्योर कि वो जो ट्रांसपेरेंसी है, जो ट्रस्ट है और जो रिटर्न्स हैं आपके इन्वेस्टर्स या एनआरआई इन्वेस्टर्स को आप लोग से ज्यादा ओवर द इयर्स मिले? देखिए, आपने एक बात कही थी शुरुआत में कि 2000 में आपने नया क्या हम्म। सोचा? हमने इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के कि लोग हमारे इन्वेस्टर कैसे हमसे कंफर्टेबल हो, अपने इन्वेस्ट देखिए 10 साल पहले एक दौर भी था कि फार्म हाउसेज़ को लोग ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे, हम्म। बिकॉज़ लोग कमर्शियल, आईटी, रेज़िडेंशियल में जा रहे थे। एक और मैं आपको कहना चाहूँगा व्हेन इट्स कम टू फार्म हाउसेज़ एंड फार्म कम्युनिटीज़ हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अच्छा। लोगों ने ये अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर है, हम लोगों ने हम्म। बहुत ही फोकसली, सिस्टमैटिकली हमने अपने आप को इस सेक्टर में आगे बढ़ाया, मेहनत की, लोगों हम्म। से जुड़े, लोगों से हमने विश्वास दिया, हमने डिलीवरी दी, हम्म। हमने लोगों को ग्राउंड से लोगों को नॉलेज दी, हमने लोगों को अवेयर कराया। इस नाते लोग हमसे जुड़ते चले गए। जहाँ तक एनआरआई की बात है, हर एक एनआरआई को हमने ये महसूस कराया और वो करता भी है कि हम्म। ये भारत ग्रोथ कर रहा है, भारत के अंदर काफ़ी ग्रोथ है। वो अपने पेरेंट्स के लिए जो यहाँ रहते हैं, अपने बच्चों के लिए जो यहाँ रहते हैं, उनके लिए लैंड इन्वेस्टमेंट में आए और उन्होंने हमसे लैंड इन्वेस्टमेंट करी। हमने उनको जो मेन सवाल था प्रोडक्शन, उनका हम्म। जो मेन सवाल था कि देख-रेख कौन करेगा, उसको आरओआई कैसे निकले, उसका सारा समाधान, सारी हम्म। सिस्टम रामरतन ग्रुप ने उसको दिया और दे आर वेरी हैप्पी टुडे। तो जो आप समाधान की बात कर रहे हैं, आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आपको आज सब कुछ चाहिए, मैं अपने फ़ोन में सारा अपना इन्वेस्टमेंट देख सकूँ, मैं देख सकूँ मेरे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स कैसे हो रहे हैं। तो आपकी कंपनी टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट कर रही है टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ सर्विस टू एनआरआई और टू एनी इन्वेस्टर जो दिल्ली का नहीं है, जो बॉम्बे में भी बैठ के लैंड का इन्वेस्टमेंट कर सके आप लोगों के साथ। तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूसेज आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, एक तो सरकार ने मोस्टली चीज़ें रेवेन्यू की जो होती हैं, जो ओनरशिप की होती हैं, उसमें हुँ। सरकार ने बहुत मदद की है। अब हुँ। मोस्टली चीज़ें ऑनलाइन है। अब आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के अपनी ओनरशिप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल। पहला। हुँ। दूसरा, रामरतन ग्रुप ने आफ्टर सेल्स सर्विस को बहुत फ़ोकस किया है। हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनीज़ है जो इन्वेस्टर हो, चाहे वो बायर हो, कोई भी हो, दुनिया के किसी कोने में बैठा है, हुँ। उसको मंथली और ईयरली अपडेट रखना, उसको इस आईटी के थ्रू जोड़े रखना, आईटी ने बहुत मदद की है। आप थ्रू आईटी सिस्टम्स आप उनको अपडेट करते हैं, आप उनको सीसीटीवी कैमरा लगा के वो अपने फ़ोन में अपने प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, हुँ। अपने ओनरशिप को देखते हैं। तो आईटी सेक्टर ने, टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद करी है और हुँ। इससे ग्रोथ भी हुई है हमारी। हुँ। देखिए, हर आदमी बेटरमेंट चाहता है, हर बिल्कुल। आदमी ईज़ी एक्सेस चाहता है और ईज़ी एक्सेस सिवाय टेक्नोलॉजी का और आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो रामरतन ग्रुप ने इस एक्सेस को माना भी, दिया हुँ। भी और हुँ। हमने इस टेक्नोलॉजी की नीड को, हुँ। रियल एस्टेट के अपने ऑर्गेनाइज़ सेक्टर को हुँ। अडॉप्ट भी किया और लोगों को इस फैसिलिटीज़ को अवेयर कराया। भई हुँ। ये फैसिलिटीज़ आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठ के आप अपनी हुँ। इन्वेस्टमेंट को चेक कर सकते हो, ग्राउंड को चेक कर सकते हो, सर्विस को चेक कर सकते हो और जब भी आप चाहें हुँ। एग्ज़िट करना, तो रामरतन ग्रुप ने आपको एग्ज़िट के लिए भी एक हुँ। पूरा सिस्टम दिया है कि आपको एग्ज़िट क्योंकि आप बॉम्बे बैठे हैं। हुँ। आपने कहा मैंने प्रॉपर्टी ली, मैं करूँ क्या? अच्छा मैंने ले तो ली, मैं किसको बेचूँ? तो रामरतन ग्रुप ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि एट दैट मोमेंट हुँ। आल्सो हम आपको बिल्कुल अलोन फील ना करने दें। हुँ। आप आइए रामरतन ग्रुप के पास, रामरतन ग्रुप आपको उसका भी समाधान देगा और आपको एग्ज़िट प्लान देगा। हुँ। तो टेक्नोलॉजी इज़ डूइंग समथिंग बेस्ट। इट्स अ बेसिक नीड ऑफ टुडे इन बिल्कुल। आवर सेक्टर। बट व्हेन इट कम्स टू लैंड रिकॉर्ड्स, हुँ। इंडिया में अभी गवर्नमेंट ने डिजिटल रिकॉर्ड्स करने शुरू किए, पर उसको पहुँचने तक बहुत टाइम लगेगा बिकॉज़ अभी काफ़ी लैंड रिकॉर्ड्स हैं जो डिजिटाइज़ नहीं किए गए हैं और उस पर अभी काम चालू है। इवन गवर्नमेंट इज़ कोलैबोरेटिंग विद फ्यू प्रॉपटेक कंपनीज़ जो लैंड रिकॉर्ड्स को आपके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन कन्वर्ट करती है, इवन इन द लैंग्वेज ऑफ नॉट जस्ट लोकल लैंग्वेज बट इवन इन इंग्लिश और हिंदी, हूएवर कैन एक्सेस इट। सो क्वेश्चन इज़ व्हेन इट कम्स टू लैंड इन्वेस्टमेंट, अभी भी लोगों को डर इसलिए रहता है कि लैंड रिकॉर्ड्स की क्लैरिटी नहीं है। लैंड रिकॉर्ड्स में ज़्यादातर डिस्प्यूट्स होते हैं या टू मेनी ओनरशिप्स होते हैं when it comes to any tier 2 tier 3 cities. So इस चीज में when you notice certain micro market की यहाँ investment is going to give you good return, when it comes to land, आप किस तरह से I would say क्या आपकी चेकलिस्ट होती है before you also come कि मुझे इसी लैंड पर मेक श्योर करना है कि ये मैं अपने इन्वेस्टर्स को बिड करवाऊँ। बट उससे पहले आपकी खुद की चेकलिस्ट क्या होती है? क्योंकि टू अंडरस्टैंड द रिकॉर्ड्स, किसके पास क्या ये लैंड है, इट टेक्स अ ह्यूज टाइम। क्लैरिटी बहुत जगह
ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती है। तो एज़ अ ग्रुप पहले आप लोग की खुद की चेकलिस्ट क्या है व्हेन यू टेक ओवर सर्टेन लैंड बिफोर शोइंग इट टू एनी इन्वेस्टर्स? आप एक डेवलपर से प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, हुँ, पहली बात। जब भी आप किसी ब्रांड से परचेज़ करते हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। बिल्कुल। दैट्स व्हाई यू नीड अ ब्रांड। हुँ, अगर आप अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर की बात करें, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। बट व्हेन इट्स कम टू रामरतन एज़ अ ब्रांड, एज़ अ हुँ, फार्म डेवलपर, एज़ अ लैंड इन्वेस्टर, एज़ अ हुँ, लैंड एग्रीगेटर, आपको कुछ नहीं करना। रामरतन अपनी सारी आप लीगल सर्च करने के बाद ही आपके पास प्रोडक्ट लाता है, पहला। हुँ, हम कैसे करते हैं? देखिए, हमारे पास खुद की जानकारी है। जिस एरिया में हम काम करते हैं, हम वहाँ के इतिहास से वाकिफ़ हैं, वहाँ के रेवेन्यू से वाकिफ़ हैं, वहाँ के लोकल से वाकिफ़ हैं। हमारे हुँ, पास जो अपनी लीगल टीम होती है, तो आज वो लीगल टीम वो है जिसके ज़हन में, जिसके पास 100 साल की रेवेन्यू की नॉलेज है। हुँ, देखिए, 2 तरीके का नॉलेज होती है। एक होता है कि आपने इंटरनेट से किसी भी चीज़ को किया और आपने एज़ प्रेज़ेंट ओनरशिप को देखा और आपने परचेज़ कर लिया। वी आर हुँ, नॉट डूइंग दैट। हम हुँ, उसके इतिहास में वो कहाँ से आई, किस तरह से, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है। हुँ, रामरतन ग्रुप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ही बायर को प्रोडक्ट देता है और रामरतन के पास जो अपने लोग हैं, चाहे वो लीगल के हैं, चाहे पटवारीज़ हैं, चाहे वो एक्स तहसीलदार, इस तरह की सारी कम्युनिटी, सारे सीनियर्स हमारे साथ हैं, जो हमारे हुँ, पूरी लीगल को वेरीफ़ाई करते हैं। आपने रामरतन में एंटर किया, हुँ, इसका मतलब आपने एक वो पेपर लिया जिसको कोई भी आदमी चैलेंज नहीं कर सकता। यही तो ब्रांड की वैल्यू है। इसीलिए लोग रामरतन के पास आते हैं। रामरतन मीन्स दैट यू आर बाइंग a land, you हुँ, are doing an investment, you are buying a farm where this you are legal free, your protection is very clear, हुँ, you are having a very happy life, हुँ, no matter हुँ, what all, but you are happy. हुँ, Because देखिए, सेफ्टी फॉर फंड्स हुँ, इज अ मेजर, या इज अ मेजर। और आपने बिल्कुल सही कहा, लैंड्स में इश्यूज आते हैं, मैं एग्री करता हूँ, मैं कभी मना ही नहीं करूंगा इस बात को, मैंने तो पब्लिक मंचों पे इस बात को रखा है। पर समय के साथ देखिए, जब आप ब्रांड के पास जुड़ते हैं, आज आप किसी भी ब्रांड का नाम ले लीजिए, लोग क्यों हुँ, ब्रांड के पास जाते हैं? क्योंकि ब्रांड का मतलब होता है कि आपने एक रिस्पॉन्सिबल ग्रुप से या रिस्पॉन्सिबल आदमी से कोई भी चीज ली है, तो उसकी जवाबदेही, ये हमारी हुँ, जवाबदेही हुँ, है। रामरतन मीन्स आंसर फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर योर टुडे, फॉर योर बेटर टुमारो। दैट्स अ नाइस टैगलाइन। This is what हुँ, we committing in the industry. हुँ, You you talk because आपने 40 साल की बात भी की और मैं 40 साल की वजूद को समझता हूँ। हुँ, 40 साल थोड़ा नहीं होता। हुँ, 40 साल के इतिहास में रामरतन ने एक ईमानदारी का एक विशाल पहलू अपने तरफ देखा। वो हुँ, लोगों में ये देखा कि आपने जो डॉक्यूमेंट हमें दिए, हुँ, बहुत फ्री हैं। आपने जो चीज़ें हमको दी, बहुत अच्छी हैं। यही तो हुँ, हमारी मेहनत है। यही तो हमारे 40 साल का इतिहास है। इसलिए लोग हमें ख़ास कहते हैं। और हम इस बात को आने वाली जनरेशन तक ये बिलीव कराना चाहते हैं कि रामरतन का मतलब आपने ग्राउंड को बिल्कुल ब्लैक हुँ। एंड व्हाइट दिया है।